हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डीएवी क्लास 11th कॉमर्स का आईपी का सैम्पल पेपर। तो ये आप देख सकते हैं, ये आईपी का सैम्पल पेपर है जो कि है आपका सेशन 2022-23 का। और आईपी का जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है 065। ठीक है, ये क्लास 11th और आपका जो आईपी का पेपर होगा वो होगा ओवरऑल 70 मार्क्स का। 30 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल थे। ठीक है, टाइम एज यूजुअल आपको 3 घंटे अलॉट किया गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो एक बार इन जनरल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हम नज़र डाल लेते हैं। आपके पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, सेक्शन ए, बी, सी, डी एंड ई। सारे क्वेश्चंस को करना कंपलसरी है यहाँ पे। सेक्शन ए में टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे और ये सारे 1 मार्क कैरी करते होंगे। सेक्शन बी में टोटल आपके 7 क्वेश्चन होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये आपके 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में देखिए 5 क्वेश्चन होंगे, ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे और ये 3-3 मार्क्स वेटेज कैरी करेंगे। सेक्शन डी में देखिए टोटल 3 क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और इनका वेटेज होगा एक एक क्वेश्चन का 5-5 मार्क्स का। और सेक्शन ई में देखिए आपके 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है या फिर कोई अदर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है और ये होगा आपका 4 मार्क्स का। ठीक है, 4-4 मार्क्स का। और यहाँ पर आपको इंटरनल चॉइस भी मिल जाएगा। और जो भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे उसको केवल आप पाइथन के लैंग्वेज में ही करेंगे और किसी लैंग्वेज का आप यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए में सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आइकॉन मेनूज और अदर विजुअल ऑप्शंस का यूज़ कौन से इंटरफेस पे होता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे। 1074 ZB इक्वल टू ये कितने के बराबर होता है। तो ये होता है आपका 1 GB। ठीक है, एंड 50 ZB इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला यहाँ पर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखिए। ठीक है, डैश इन्वॉल्व फेचिंग डाटा फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस फॉर इट्स प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आपका यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, डेटा को रिट्राइवल आप करते हैं तो ऑप्शन सी यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। निमेश हैज जॉइंड एन ऑर्गेनाइजेशन विच यूजेस ओनली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हेल्प हिम टू आइडेंटिफाई विच सॉफ्टवेयर ही कैन नॉट यूज इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए पाइथन भी ओपन सोर्स है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। लाइबर ऑफिस भी ओपन सोर्स है, जावा भी ओपन सोर्स है। टेली यहाँ पर आपका ओपन सोर्स नहीं है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा टेली। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट आइडेंटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफायर्स आपको बताने हैं। ठीक है, पाइथन में कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखिए पाइथन में जो आइडेंटिफायर, ये जो आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया है ऑप्शन सेकंड नन, तो ये बच्चों ये आइडेंटिफायर नहीं होता पाइथन में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शिल्पी इज टीचिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन, वन ऑफ आवर स्टूडेंट रोड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये देखिए ये स्ट्रिंग है, +5 यहाँ पर किया गया है। तो प्रिंट द आउटपुट, तो यहाँ पर इसका आउटपुट क्या आएगा तो ये आपको बताना है। यहाँ पर इसका आउटपुट आ जाएगा टाइप एरर आ जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रिंग और न्यूमेरिक वैल्यू को एक साथ प्लस ऑपरेटर के साथ नहीं कर सकते, एडिशन ऑपरेटर यहाँ पर आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एरर आपको शो करेगा। तो ये टाइप एरर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट कमांड विच विल प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट। ये आउटपुट आपको कब आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर ब्रैकेट में है, यानी कि ये एक लिस्ट है। तो लिस्ट में देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 8 तक जा रहा है। ठीक है, तो आपका 0 से लेके, और ये देखिए सारे नेगेटिव वैल्यूज़ हैं। तो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, और ये सारे देखिए इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए लिस्ट आपका एटलीस्ट 10 तक है यहाँ पर, और इवन नंबर है ये सारे, तो -2 आप यहाँ पर करेंगे तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 तो देखिए, कंसिडर द attributes roll number, s name, s date of birth, GUID of the table student according to you which of the following option is correct represent of the table after executing the following query। इस क्वेरी को करने के बाद आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या आएगा। तो ये देखिए ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंसर्ट इनटू स्टूडेंट रोल नंबर, एस नेम, एस डेट ऑफ बर्थ, वैल्यू 2 सुधा 2022-2 28। तो यहाँ पर ये
आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, मिस्टर मल्होत्रा इज वर्किंग ऑन माई एसक्यूएल टेबल नेम्ड स्टूडेंट विद द फॉलोइंग स्कीमा। ठीक है, तो ये आप टेबल यहाँ पर देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू गेट द आउटपुट। तो यहाँ पर आउटपुट के लिए आप कौन से कमांड का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आप करेंगे डिस्क्राइब का, तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन एसक्यूएल डिटरमाइन द कमांड दैट इज यूज टू सेलेक्ट ओनली वन कॉपी ऑफ ईच सेट ऑफ डुप्लीकेबल रोज। तो यहाँ पर आप देखिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू वेयर क्लॉज। तो यहाँ पर आपको चार स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो यहाँ पर देखिए, इट इज़ यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, क्लॉज के लिए है ये सारे स्टेटमेंट। इट इज़ यूज टू रिट्राइव द डेटा, तो ये भी नहीं होगा। डेटा डेट मेड सम स्पेसिफिक कंडीशन, ये ऑप्शन भी यहाँ पे करेक्ट आपको नहीं देगा। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द स्टेटमेंट एज वेल एज विथ इंसर्ट स्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल हैविंग टू फील्ड्स एज मेंशन बिलो। एफ नेम, यहाँ पर वेरिएबल का कैरेक्टर का लिमिट दिया है 20, और ये लास्ट नेम, ठीक है, कैरेक्टर का लिमिट दिया है यहाँ पे 20। इफ इन रिकॉर्ड वैल्यू इज स्टोर्ड इन एफ नेम इज अनुज एंड लास्ट नेम इज बत्रा, देन एफ नेम एंड एल नेम विल कंज्यूम डैश एंड डैश कैरेक्टर्स स्पेस रेस्पेक्टिवली। वो कितना कैरेक्टर स्पेस को कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट ऑप्शन तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा 420। ठीक है, क्योंकि अनुज में देखिए 4 हैं और लास्ट नेम में आपका कैरेक्टर का लिमिट कितना दिया है, 20 दिया है। तो यहाँ पर ये 4 और 20 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की, कैंडिडेट की माइनस प्राइमरी की ये किसके बराबर होता है, तो बच्चों ये होता है आपका ऑल्टरनेट की के बराबर। तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अ स्टूडेंट वांट टू डिलीट अ टपल फ्रॉम अ टेबल इन माई एसक्यूएल विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए टपल्स यानी कि रो को आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पर आप कैटेगरीज ऑफ माई एसक्यूएल हेल्प्स हिम टू डूइंग द सेम, तो यहाँ पर किस चीज़ का यूज़ करेंगे आप, तो यहाँ पर आप करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का, डीएमएल का यूज़ करके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, Miss Ruchi has developed a web application using MySQL and Python. To run this application online, she availed a pre-configured Apache server from the cloud having MySQL and Python pre-installed. Which type of cloud computing model she used? तो यहाँ पर देखिए कौन से cloud computing मॉडल का यूज होगा, तो यहाँ पर यूज होने वाला है PAAS का, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सेकंड हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, यहाँ पर इमेजिन what if our bulb, fan and refrigerator are also become the part of LAN और इंटरनेट। ठीक है, तो जब इन सारों चीज़ों को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर देते हैं तो इसे क्या कहा जाता है, इसे बोला जाता है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोला जाता है इसे, तो टेक्नोलॉजी का नाम ये हो जाता है IoT। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 देखिए, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए असर्शन क्या दिया है, कमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, ठीक है, और रीजनिंग में क्या दिया है, कमेंट्स आर यूज्ड टू ऐड रिमार्क और अ नोट इन अ सोर्स कोड। तो यहाँ पर देखिए पहला तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, कमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द इंटरप्रेटर, ये तो गलत है, ठीक है, लेकिन ये रीज़न यहाँ पर सही है। तो उसी तरीके से ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का फोर्थ वाला हो जाएगा। फिर असर्शन देखिए, असर्शन क्वेश्चन नंबर 18 का असर्शन और रीजनिंग में क्या दिया है, अ डेटाबेस कैन हैव ओनली वन टेबल इन माई एसक्यूएल। क्या डेटाबेस में केवल एक ही टेबल होता है माई एसक्यूएल में, तो अगेन ये स्टेटमेंट आपका गलत है। रीजन, इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर्ड इन टू प्लेसेस इन डेटाबेस देन द स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, तो ये तो ऑप्शन करेक्ट है। तो अगेन आपका पहला असर्शन रॉन्ग है और रीजनिंग यहाँ पर करेक्ट है, तो इसका भी आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का भी फोर्थ वाला हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये सारे मल्टीपल चॉइसेस को आप अटेम्प्ट करेंगे,
मल्टीपल चॉइसेस का करेक्ट आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया है। सेक्शन बी में देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रोग्रामिंग या थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं। अभी तक जो हमने देखा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये सभी क्वेश्चन इस सेक्शन में दो दो नंबर के होंगे और इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इस पेपर का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जस्ट यहाँ पर स्क्रॉल करते जाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको आउटपुट प्रिडिक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको एरर फाइंड करना है। ये नीचे दिए गए प्रोग्राम में आपको क्या एरर दिख रहा है और उस प्रोग्राम को फिर रीराइट करना है। ठीक है, अंडरलाइन करना है एरर को और फिर उसे करेक्ट भी करके आपको लिखना है। ठीक है, पहले आप इसको लिखेंगे जो जो ये प्रोग्राम को, और जो जहाँ जहाँ आपको गलती दिख रहा है आप उसे अंडरलाइन करेंगे और फिर उसे आप करेक्ट करके फिर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अगेन ये 2 नंबर का है। क्वेश्चन नंबर 23 भी 2 नंबर का है। यहाँ पर देखिए आपको चॉइस भी मिलता है, राइट एनी टू एडवांटेजेस ऑफ माई एसक्यूएल। तो ये क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं या फिर ये इस वाले क्वेश्चन को भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर डिग्री और कार्डिनलिटी बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन नंबर 24 में यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए हैं, सारे हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे, तो ओवरऑल आपका ये 2 नंबर यहाँ पर कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन एसक्यूएल के बेसिस पे है ये। यहाँ पर आप फॉलोइंग आउटपुट लिखना है। अगर आप इस क्वेरी को रन करते हैं तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा। 1 नंबर का है ये। सेक्शन सी में देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे वो 3-3 नंबर वाले होंगे। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये देखिए इवेल्युएट करना है यहाँ तीनों में से। तो इसका आंसर की आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर डाउनलोड कर लें। पहले आप इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आंसर की मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप वहां से जाके आंसर की को चेक करके आप अपना आंकलन खुद ही कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं सैम्पल पेपर में। ठीक है, मल्टीपल चॉइस के तो आंसर मैंने बता ही दिए। इन सभी का आंसर की आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, बाकी अदर क्वेश्चन का तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ आरडीएमएस आपसे पूछा है। राइट एन MySQL command which is used to open an already existing database एलिमनी। तो इस तरीके के सभी क्वेश्चन आपको दिए हैं, सारे देखिए 1-1 नंबर के हैं, सबको आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, टेबल दिया है, इसके बेसिस पे आपको ये यहाँ पर आंसर करना है और यहाँ पर देखिए आपको चॉइस मिल जाता है। ठीक है, तो या तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर ये सॉल्व द क्रॉसवर्ड्स आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो अक्रॉस में आपको देखो 2 ऑप्शन दिया है, 2 कंडीशन यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट, इसके बेसिस पे आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पर भरना है। और डाउन में देखिए 4 आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, इसके बेसिस पे आपको डाउन साइड में 4 वैल्यूज़ को, 4 वर्ड्स को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए, व्हाट इज ग्रिड कंप्यूटिंग आपसे पूछ रहा है और एक्सप्लेन इट 2 टाइप्स ये पूछ रहा है आपसे। या फिर आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, या फिर आप यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सेक्शन डी देखिए, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, सारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर पाइथन स्टेटमेंट लिखना है आपको। या फिर यहाँ पर देखिए और वाला भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर ये लिस्ट दिया हुआ है और यहाँ पर देखिए डिक्शनरी दिया हुआ है, तो जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है वो लिस्ट होता है और जो कर्ली ब्रेसेस में होता है वो डिक्शनरी के अंदर आपका फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, अगेन ये भी 5 मार्क्स का है। तो ये एसक्यूएल क्वेरी आपको यहाँ पर करना है। टेबल दिए दिया है, टीचर्स डिटेल नाम का टेबल है। इस टेबल में आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन के बेसिस पे आपको क्वेरी करना है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 33 है आपका। साथ ही साथ यहाँ पर और ऑप्शन भी दिया है, तो और वाले पे भी हम नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो ये देखिए और वाले सेक्शन में ये 3 पार्ट आपको दिया है, तीनों को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है।
फिर लास्ट है आपका सेक्शन ई, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके सेक्शन ई में। या तो केस स्टडी बेस्ड हो सकता है या फिर कुछ अदर टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैथ द फॉलोइंग आपका दिया गया है, और ऑप्शन है केवल पार्ट 3 के लिए, मतलब ये 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, केवल इसके लिए आपको यहाँ पर और ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 आपका लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। आउटपुट आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। पहला का देखिए। सेकंड यहाँ पर लिखना है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट्स इन पाइथन, या फिर थर्ड में आपको प्रिंट करना है कि इसका आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, ठीक। तो ये मार्क्स यहाँ पर प्रिंट करना है, या फिर और ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है, और केवल ये पार्ट 3 के लिए है और ऑप्शन, ठीक है। पहला दूसरा तो कंपलसरी है, पार्ट 3 में या तो आप इसे कर सकते हैं टू डिक्लेयर द एम्प्टी डिक्शनरी, टू अपेंड अ की वैल्यू पेयर टू द डिक्शनरी पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द गिवन डिक्शनरी। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन, और इसका आंसर की बच्चों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसका आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अदर सब्जेक्ट का आपको सैम्पल पेपर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।